हर भारतीय घर में एक लाइन जरूर सुनी होगी, हम तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ भलाई या उसके पीछे कोई अनकहा डर छुपा होता है? इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो प्यार कम दिखाते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं। उनकी जिंदगी संघर्ष में बीती है। कभी पैसों की कमी रही, कभी मौके नहीं मिले, कभी सपने अधूरे रह गए। इसलिए जब बात बच्चों की आती है तो वो रिस्क नहीं लेते, वो सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। सेफ नौकरी, सेफ करियर, सेफ लाइफ। उन्हें लगता है सुरक्षा ही सफलता है। लेकिन एक सवाल है, अगर हर पीढ़ी सिर्फ सुरक्षित खेलती रहती तो आगे बढ़ता कौन? समाज का दबाव भी उनके फैसलों को बदल देता है। रिश्तेदार पूछते हैं, लोग तुलना करते हैं, शादी की बात होती है, करियर की बात होती है। शर्मा जी का बेटा, ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक मानसिक दबाव है। इंडियन पेरेंट्स के लिए बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, वो उनकी इज्जत होता है, उनकी पहचान होता है, उनकी अधूरी उम्मीदों का सहारा होता है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, पापा सख्त दिखते हैं पर फीस कभी लेट नहीं होने देते। माँ डांटती है पर रात को दरवाजे तक इंतजार करती है। उन्होंने कभी खुलकर आई लव यू नहीं कहा, लेकिन हर दिन अपने त्याग से जताया है। उन्होंने अपने लिए कम खरीदा, बच्चों के लिए ज्यादा बचाया। समस्या प्यार की नहीं है, समस्या संवाद की है। उनकी पीढ़ी भावनाएं खुलकर जताना नहीं जानती। वो मानते हैं अनुशासन ही प्यार है और हम मानते हैं आजादी ही भरोसा है। यही टकराव शुरू होता है। वो हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम खुद को साबित करना चाहते हैं। वो डर से सोचते हैं, हम सपनों से। दोनों गलत नहीं है, बस सोच अलग है। इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट बहुत सीधा है। हमने जो मुश्किलें देखी हैं, वो हमारे बच्चों को ना देखनी पड़े, इसलिए वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, इसलिए वो सख्त लगते हैं, इसलिए कभी कभी समझ नहीं आते। लेकिन उनकी नीयत अक्सर साफ होती है। शायद उन्हें नई दुनिया समझने में समय लगे और शायद हमें उनका डर समझने में, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब हम बड़े हो जाते हैं और तब समझ आता है वो गलत नहीं थे, वो बस डरे हुए थे हमारे लिए। अगर आपने भी ये सब महसूस किया है तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, ये हर भारतीय घर की कहानी है।